लीफ को मॉडिफाइड करना है, लीफ है प्लांट के ऊपर, उसको मॉडिफाइड करना है। अलग अलग रूप होते बेटा। सर कौन कौन से मॉडिफाइड लीफ है, चल देख के इधर। पहली चीज, लीफ मॉडिफाइड होता क्यों है? लीफ का मेन मेन काम क्या है? लीफ का फोटोसिंथेसिस, क्या काम है? लेकिन इसके अलावा लीफ के और भी कोई काम है जिसके लिए उसको मॉडिफाइड होना पड़ता है। देख ले, लीफ का मेन रोल क्या है? लीफ का मेन रोल क्या है? लेकिन कभी कभी वो दूसरे काम भी कर लेता है। समझ में आया? हाँ। तो सर लीफ को मॉडिफाइड इसलिए होना पड़ता है ताकि वो पीएस के अलावा और भी कुछ काम कर सके, और भी कुछ काम कर सके। ठीक है? जैसे एग्जांपल टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स ये क्या है सर? समझ ले बेटा, टेंड्रिल्स क्या है? ये पौधा है, ये पौधा है, और इस पौधे से मेरी बात सुनना, पहले यहाँ पे लीफ हुआ करता था। कौन हुआ करता था? हुआ करता था, हिस्ट्री में चला गया। अब ये लीफ किस में कन्वर्ट हुआ? टेंड्रिल्स में। टेंड्रिल ऐसे होते बेटा, वायर लाइक, कर्ली हेयर जैसे। पहले क्या था किस में कन्वर्ट हुआ? बता, प्लांट को टेंड्रिल क्यों रहते हैं? तूने देखा होगा वायर रहते हैं ऐसे, क्यों रहते हैं? सपोर्ट के लिए। पता है ना, वायर से किसी रॉड को वो रैप करते या दीवार पे चढ़ जाते। और ये कौन से प्लांट रहते हैं? ये क्लाइंबिंग ट्री रहते हैं। कौन से ट्री? जैसे वेल। वेल पता है ना तुझे? हाँ, क्लाइंबिंग ट्री रहते हैं। ये सपोर्ट लेके तेरे तेरे घर में होगा ऐसे शो पीस वाला प्लांट, तूने उसके ऊपर रस्सी लगाई होगी, वो रस्सी पे चढ़ रहा है ऐसे ऐसे। मनी प्लांट रस्सी पे चढ़ रहा है ना, तो टेंड्रिल्स की वजह से सपोर्ट लेता है वो, या दीवार पे चढ़ जाता है वो, ऐसा है। हाँ, स्पाइडरमैन की तरह है ये। टेंड्रिल चाहिए इसको। हाँ सर, टेंड्रिल क्यों चाहिए बेटा? क्लाइंबिंग के लिए। तो सर पहली बात हो गई। दूसरी बात, मेरी बात समझते जाना। दूसरी बात, कुछ ऐसे पौधे हैं सर जिनको कांटे होते हैं, कांटे होते हैं। हाँ, तो एक मिनट, हाँ पहले मैं आपको एग्जांपल क्लियर कर दूं, पहला मैं आपको एग्जांपल क्लियर कर दूं। पहला हेडलाइन लिखो टेंड्रिल करके, लिखो टेंड्रिल। मैं जितना बोलूँ उतना टिक कर, टेंड्रिल लिख। टेंड्रिल के बाद लिख, ये वाली लाइन क्लियर कर, ये टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग एज इन पीज। पी माने, पी मतलब अब आएगा ना ठंडी में, हाँ, वाटाना कि फुटाना? हाँ, लिख लिया लाइन वो? तो सर टेंड्रिल काम है क्लाइंबिंग करना, वो पी में पाया जाता है। तूने पौधा देखा है वाटाने का? खेती में नहीं आता? खेती खेती में लगा होगा ना, खेती होती है अपने वाटाने की, किसी सोयाबीन के काफी है। हाँ, हाँ कारले पे रहता है। हाँ हो गया सर। दूसरा, दूसरा है कांटे, दूसरा है कांटे। कांटे आते हैं कैक्टी को। कैक्टी माने कैक्टस। व्हाट इज कैक्टी? कैक्टस। सर तूने कैक्टस देखा है? तूने कैक्टस देखा है कहाँ, घर में कि राजस्थान में? घर में लगाया था। हाँ, उसको थोड़ा धूप में रखना है, तो घर में रखेंगे तो मर जाएगा बेचारा, वो धूप वाला प्लांट है। कैक्टस का ये लीफ है सर, मतलब एक्चुअली मेरी बात सुनना, कैक्टस का एक बड़ा सा पोर्शन तूने देखा है ना, ये लीफ नहीं है, ये एक्चुअली उसका स्टेम है। ये कौन है? एक मोटा सा भद्दा सा पोर्शन जो रहता है उसको बोलते हैं स्टेम। क्या बोलते हैं? और इसके ऊपर जो छोटे छोटे रहते हैं वो कांटे हैं, जो कई जमाने में, पहले जमाने में वो लीफ हुआ करते थे। तूने देखा कैक्टस के ऊपर कांटे होते हैं? ये कांटे पहले कौन थे? पिछले जन्म में कौन थे? क्या बन के आए? कांटे बन के आए। बोल, कैक्टस के ऊपर कांटे क्यों हैं? ताकि कोई भी कैटल, बकरी, गाय, भैंस इसको ना खाए, इसको ना खाए, इसलिए कांटे रहते हैं। किसी पेड़ को कांटे क्यों रहते हैं? ताकि कोई भी एनिमल उसको ब्राउजिंग ना करे। ब्राउजिंग का मतलब होता है खाना, ब्राउज ना करे, हाँ, उसको खाए ना।
समझ में आया? तो इसलिए कैक्टस को कांटे पाए जाते हैं। दूसरा कारण वो सुनो, तूने एक नाम सुना है कभी, ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ। कैक्टस कहाँ का प्लांट है? डेजर्ट का। कुछ लॉजिक लगा क्या? कैक्टस कहाँ का प्लांट है? तो इसमें से पानी कम से कम लॉस हो, इसलिए इसके लीफ काय में कन्वर्ट हो गए? कांटों में, ताकि कांटे पानी को कम लॉस करें। मैं रिपीट करता हूँ, कैक्टस जो है बेटा, ये डेजर्ट में रहता है और ये चाहता है कि उसका जो लीफ है वो कांटों में कन्वर्ट हो। क्यों? ताकि कम से कम पानी बाहर जाए। इमेजिन कर अगर कैक्टस को लीफ रहते, रियल में लीफ रहते, तो क्या नुकसान होता उसका? बहुत नुकसान होता। क्या नुकसान होता? लॉस ऑफ वाटर। कैक्टस को अगर अपने पेड़ जैसे लीफ रहते तो क्या होता? मर जाता बेचारा। इसलिए वो कांटों में कन्वर्ट हुआ ताकि कम से कम ट्रांसपिरेशन हो। लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज, हाँ, इसलिए उनको कांटे रहते हैं। तो कांटों के दो पर्पज है, कैक्टस को कोई ना खाए इसलिए कांटे हैं, और दूसरा है कम से कम पानी लॉस हो जाए। समझ में आया? हाँ। तो सर क्या ये जो बड़ा स्टेम है यहाँ से पानी लॉस नहीं होता? नहीं, इससे नहीं होता, क्योंकि ये मोटा सा होता है, बड़ा। देखा तूने इसका स्टेम? देखा तूने कैक्टस का कितना मोटा होता है? इतनी बड़ी चर्बी रहती है उसके ऊपर, स्किन रहती है, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पानी लॉस नहीं होता उससे। ओके सर। दूसरा टिक किया तूने, लिख। स्पाइन फॉर डिफेंस इन कैक्टी। कैक्टी माने कैक्टस। मैं भूल गया रे, मैं बोलने वाला था सब्जी अलाव करके, मतलब प्याज, गार्लिक, मैं भूल गया बताना आपको। हाँ हाँ, कल सब्जी लेके आना। हम्म, ठीक है। आपके घर में सब्जियां वगैरह है क्या लगाई हुई? लास्ट ईयर में 12th में एक स्टूडेंट थी, तो उसके घर में बगीचा था सब्जियों का, तो हर सब्जी मिलती थी, हर सब्जी। ऐसी कोई सब्जी नहीं जो है नहीं, सब सारी सब्जियां थी। और वो सब्जी मुझे ला के देती थी सर, आज मतलब हफ्ते भर की सब्जी लाती थी। यहाँ नहीं, घर के लिए लाते थे वो। सर ये सब खाना बनाओ। कुछ सब्जियां वो शेफ सर को देते थे, कुछ सब्जी इधर लाते थे। पूरे घर में बगीचा है उसके। ओके, ये हो गया। और खेत में भी है बगीचा वगैरह वो, इसका सब्जियों का। चलो ये हो गया बेटा। उसके बाद में है फ्लेशी लीफ, जो आप खा सकते हो। फ्लेशी लीफ सर, ये अनियन में होता है, गार्लिक में होता है सर, और इसका मेन काम रहता है खाना जमा रखना। चल लाइन टिक कर। फ्लेशी लीफ। तुम प्याज खाते हो? बहुत खाते हो? वेरी गुड। गार्लिक खाते हो? तुम में से कौन हेल्प करता है गार्लिक को वो ये करने में, वो एक एक उसका बर्ड निकालने में? पता है गार्लिक एक कॉम्बिनेशन है, लहसुन। वो पहले ऊपर का कवर निकालना पड़ता, फिर अंदर के कवर निकालने पड़ते, फिर उसको थोड़ा ऐसा ऐसा करना पड़ता, फिर उसका ऊपर टर्फल वो जो है, लीफ जो नहीं खाते वो निकालना पड़ता। बड़ा मुश्किल काम है। चल सुन, इधर ध्यान दे बेटा। सर ये अनियन है। तुझे अनियन दो प्रकार का पता होगा, एक जो अभी विंटर में आता है उसको बोलते हैं हरी प्याज। हाँ, कौन सा? स्प्रिंग। ओके, ये कौन सा प्रकार है? वही जो हरी प्याज आता है। हाँ हाँ, ओला कांदा। हाँ, हरी, हाँ वही। हो गया तुम्हारा? ध्यान दो इधर। बीच में एक मोटा सा यहाँ पे रहता है एरिया, जो लीफ का ही रहता है। प्याज के बीच में देखना बेटा, एक मोटा सा एरिया रहता है, और उसके ऊपर फिर ऐसे रहती है लीफ। ये लीफ है जो तुम खाते हो। जो तुम खाते हो ना बेटा, ये प्याज की लीफ होती है।
इट्स कॉल्ड एज फ्लेशी लीफ। क्या बोलते हैं इसको? ये फ्लेशी लीफ है जो तुम खाते हो। और प्याज के सबसे ऊपर प्याज के एक ऐसी लीफ आती है जो तुम नहीं खाते हो, जिसको निकालना पड़ता है, बराबर ना बेटा? तो इसका नाम है स्केली लीफ। क्या नाम है? जो तुम नहीं खाते हो, इसको फेंकना पड़ता है। रेड कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है, और जो अंदर होता है इसको बोलते हैं फ्लेशी लीफ, जो तुम खाते हो। मेरी बात सुनना, प्याज के बॉटम में देखना, बॉटम में एक एरिया रहता है, खाते हो क्या तुम इसको? बॉटम में देखना, प्याज की इधर एक एरिया, खाते हो क्या? ये स्टेम का हिस्सा है। काय का हिस्सा है वो? और इसको छोटे छोटे रूट आते हैं, देखा तूने कभी? तो पीले कलर में मैंने ड्रॉ किया है, ये स्टेम का हिस्सा है, स्टेम। ये स्टेम है बेटा, स्टेम। और इसको छोटे छोटे यहाँ पे कौन आते हैं? लीफ, सॉरी, रूट्स आते हैं। तो ये है फ्लेशी लीफ जो तुम खाते हो। कहाँ पे? प्याज में, अनियन में। सेम केस गार्लिक में है, लेकिन गार्लिक में कंसेप्ट अलग है। गार्लिक की अरेंजमेंट तूने देखी होगी। अनियन में क्या है? एक ही स्केली लीफ है, सॉरी, हाँ, तूने देखा ना अनियन में, लेकिन गार्लिक में हर एक के ऊपर स्केली लीफ है, देखा तूने? गार्लिक में हर लीफ के ऊपर स्केली लीफ है, बराबर? तुम इमेजिन क्यों कर रहे हो? गार्लिक देखा नहीं तूने कभी? तो गार्लिक में तूने ये गार्लिक निकाला है ना, इसके ऊपर स्केली लीफ। ये दूसरा गार्लिक का है, ये दूसरा गार्लिक का लीफ है, उसके ऊपर स्केली लीफ। ऐसे हर एक के ऊपर स्केली लीफ होते नहीं, ऐसे तो हर दाने को, हर लीफ में तो स्केली लीफ निकालता है ना। फिर तो अनियन को एक ही स्केली लीफ है, इसको बहुत सारे स्केली लीफ है। यहाँ पे हर लीफ अलग अलग होता है गार्लिक में, वो निकालने पड़ते हैं। वही तो बहुत बोरिंग काम लगता है। समझ में आया? हाँ, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, गार्लिक को हाथ में लेते हैं, जस्ट लाइक खारा दाना, वही शेंगदाना, गार्लिक को हाथ में लेते हैं, ऐसे ऐसे करते। क्या हुआ तुझे? हाँ, हाँ, तो उससे उसका ऊपर का स्केल लीफ निकल जाता है। चलो लाइन टिक कर, इसको लिखो मत, इसको ड्रॉ मत करना, सिर्फ वो लाइन टिक कर लिया? कर लिया? सर कैक्टस पता है, सबसे पहले ये पी का पौधा है, पी प्लांट, मटर का प्लांट। इसको दिख रहा है टेंड्रिल? दिख रहा है टेंड्रिल? ये हरे कलर का स्टेम है, उसके ऊपर व्हाइट कलर के स्पाइन है, कांटे हैं व्हाइट कलर के, ये पता है तुझे? हाँ, और ये आर यू श्योर ये गार्लिक है? ये अनियन है? ओके, नेक्स्ट। ऐसे भी लीफ है, तूने देखे ये लीफ? ऐसे भी लीफ है सर। तूने एक नाम सुना है, विनस फ्लाई ट्रैप? कब? 10th में। एक है पीचर प्लांट। बता दोनों खासियत क्या है? हाँ, ये दोनों कीड़े खाते हैं, क्यों खाते हैं? कोई बताएगा मुझे सही आंसर, ये कीड़े क्यों खाते हैं? न्यूट्रिएंट्स, दे रिक्वायर्ड नाइट्रोजन, दे रिक्वायर्ड, क्योंकि ये ऐसे जमीन में ग्रो होते हैं कि जमीन में नाइट्रोजन की कमी होती है। इनमें नाइट्रोजन की कमी है, इसलिए कीड़ों खाते हैं, ये कीड़े से नाइट्रोजन निकालते हैं ये। हालांकि ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, ऐसा नहीं कि ये पीएस नहीं करते। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, अदरवाइज इसके बिसाइड दैट, इसके अलावा वो कीड़ों को खाते थे, कीड़ों से क्या निकाल सके वो? नाइट्रोजन। मतलब ये वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं। जो बंदा वेज नॉन वेज दोनों खाता है उसको क्या नाम बोलते हैं? ओमनीवरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, हाँ सर, इसका वीडियो था मेरे पास, ठीक है, वो देखा हो तूने वीडियो इसका, है ना, ऐसे कैसे ट्रैप हो जाते हैं। एक जन ने इसमें हाथ डाला था ऐसे, और कोशिश किया था, लेकिन कोशिश कुछ हुआ नहीं, मतलब फेल हुआ। ये सिंपल सी बात है, अपना हैंड कितना बड़ा है, ये क्या कर सकता है? ये कुछ नहीं कर सकता।
हाँ छोटी छिपकली है, वो फंस जाएंगे उसके अंदर। ओके, ये भी खतरनाक पौधा है, पीचर प्लांट, है ना। इसके अंदर वो जूस पीने चले जाते हैं कीड़े वगैरह और फंस जाते हैं वहीं पे। ये देखो, ये कुछ अलग चीज है, इसको हम समझाएंगे बेटा। तो एक काम कर, तूने कितने लाइन लिखी अब तक? दो, तीन लिखी है, तीसरा लिख, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। ये पूरा लाइन लिख, ये येलो कलर जिन्हें टिक किया ना, पूरा लाइन लिख। काय करत आहे जागा देत नाही कधी? आनंदी बॅग काढ ना ती, याच्यामुळे अरे थोड़ा सा हो। राम, ये टोपी काढ बरं, दिसत आहे आता? थोडा इकडे हो. तुम्ही एक काम करा, तुम्ही उद्यापासून 2 लाईन समोर बसत जा, त्यांना मागं बसू देत जा. इनको सिर्फ क्लास के बाहर हकलना बाकी है अभी. ऐसे करते करते क्लास के बाहर चले जाएंगे वो बेचारे. क्या करे अब? हाँ, ये दीवार तोड़नी पड़ेगी. हाँ, एक्स्ट्रा डिस्प्ले, ये डिस्प्ले कम है. ये लाइन लिखी तुमने? हाँ सर, क्या बोल रहे हैं आप? देख बेटा, मैं क्या बात कर रहा हूँ, जरा ध्यान दे इधर. ये लाइन लिखा क्या तूने? वो एग्जाम्पल टिक किया क्या? क्या एग्जाम्पल है? ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, ऑस्ट्रेलियन. बेटा एग्जाम्पल है, भूलना मत. यही इसका खतरनाक काम है, एग्जाम्पल याद रखने पड़ते हैं इतने सारे इस चैप्टर में. क्या होता है सुन ले इधर. सर ये स्टेम है, बेटा सुन ले, ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर ये पेटियोल है. पता है ना स्टेम के ऊपर क्या? पेटियोल. और पेटियोल के बाद यहाँ पे आते हैं लीफ. लीफ ऐसे होते हैं इसके. मेरी बात सुनना, ये स्टेम है, कौन है येलो कलर में? पेटियोल. ये दो कौन है? लीफ. तो होता क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के साथ, समय के साथ ये जो पेटियोल है, ये बद्दा सा, मतलब ये मोटा सा हो जाता है, पेटियोल बड़ा सा हो जाता है, और इसके जो ग्रीन कलर के लीफ है वो वहां से निकल जाते हैं. मतलब जो काम पहले कौन कर रहा था, अब वो कौन कर रहा है? मतलब सर फोटोसिंथेसिस, पहले पीएस कौन कर रहा था, अब पीएस कौन कर रहा है? समझ में आया तुझे मैंने क्या बोला? तो पहले पीएस कौन कर रहा था, अब कौन कर रहा है? तो देख क्या लिखा है इधर, ऑस्ट्रेलिया कैसिया, द लीफ आर एंड, कुछ पल के लिए मेहमान है, वो निकल जाते हैं वहां से. और वो जो पेटियोल है, पेटियोल, पेटियोल इन दिस प्लांट एक्सपांड एंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज दे. समझ में आया तुझे? तो क्या खासियत है ऑस्ट्रेलियन एकेसिया की, कि वहां के लीफ निकल जाते हैं, उसका पेटियोल बड़ा हो जाता, ग्रीन हो जाता, और क्या बनाता है, मतलब क्या परफॉर्म करता? फोटोसिंथेसिस. समझ में आया? ओके, लिख लो इसे. ग्रीन हो जाता है और परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस. जल्दी लिखो, ये टॉपिक होना चाहिए आज, लीफ वाला.
कौन से प्लांट को क्या ये थे, स्पाइंस थे, टेंड्रिल्स किसको थे, पी को टेंड्रिल थे। और कौन सा मॉडिफिकेशन था, हाँ हाँ फ्लेशी लीफ किसको था वो, अनियन और गार्लिक को था। गुड। और ये तो पता है आपको, ऑस्ट्रेलियन एक्यासिया, एक्यासिया। चलो नेक्स्ट, हो गया लिखना बेटा। उसके बाद में इसके बारे में खबर पता है तुझे, क्या खबर है सर इन दोनों के बारे में, खबर मतलब ये लीफ ऑफ सर्टन इंसेक्टिवरस प्लांट, कौन से प्लांट, तो इंसेक्टिवरस प्लांट, इसके दो एग्जांपल कौन कौन से, पीचर प्लांट और, हाँ इंसेक्टिवरस है वो, इंसेक्ट खाते हैं वो। ओके हो गया सर। यहाँ पे आपका लीफ का टॉपिक खत्म हुआ, लीफ वो खत्म हो गया। मतलब संडे के एग्जाम को आपको कौन कौन आएगा, रूट आएगा, स्टेम आएगा, लीफ आएगा। इसके बाद क्या होता है वो देख लो। पहले इधर देख बेटा, इधर देख, इधर देख, ऑस्ट्रेलियन एक्यासिया, इधर देख, ये स्टेम है सर, हाँ ये स्टेम है, ये स्टेम है, ये स्टेम है। उसके बाद इधर देख, इसका ये वाला हिस्सा पेटियोल है, कौन है ये, एक बड़ा सा हिस्सा कौन है, पेटियोल, और ये छोटे छोटे कौन है, लीफ, जो बाद में निकल जाते चले जाते, नॉर्मल लीफ है ना, निकल जाते। सिर्फ कौन काम करता है इधर, कौन सा काम करता, ओके। आप में से किसी ने इसको रियल में देखा है क्या, हाँ नहीं देखा है, और पौधे को देखा है तुमने, वो टच मी नॉट, हमारे घर में है वो, टच मी नॉट पता है क्या प्लांट, हाँ मिमोसा प्लांट बोलते हैं इसको। टॉपिक टिक कर, इन्फ्लोरेसेंस, नया टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस टॉपिक टिक कर। टॉपिक छोटा सा है बेटा, देख ले, इन्फ्लोरेसेंस। ये लाइन ओपन कर, फर्स्ट लाइन ओपन करो, एनसीईआरटी से पहली लाइन ओपन करो। सर क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस, पहले फूलों के बारे में सुन। इन्फ्लोरेसेंस का रिलेशन फ्लावर के साथ है, इसका रिलेशन फ्लावर के साथ है। मैं पहले क्लियर कर दूं, द ग्रुप ऑफ फ्लावर, द ग्रुप ऑफ फ्लावर, द बंच ऑफ फ्लावर, द कॉलोनी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ग्रुप, बंच, कॉलोनी, इसके फ्लावर के गुच्छे को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। हाँ एक बार एनसीईआरटी में डायग्राम देख, तुझे वहां पे फूलों का गुच्छा दिख रहा होगा येलो कलर का, दिख रहा है क्या, दिख रहा है फूलों गुच्छा येलो कलर का, वो है इन्फ्लोरेसेंस। सिंपल मीनिंग है बंच ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। सर कैसे, बेटा सुन ले, देख ले इधर, ये स्टेम है, ये स्टेम है, और इसके ऊपर फूलों का बंच है। मैं लीफ की बात नहीं कर रहा, मैं फ्लावर की बात कर रहा हूं। इधर फूलों का बंच है, इस पूरे फ्लावर के बंच का नाम होता है इन्फ्लोरेसेंस। ये फूलों का बंच है, इज कॉल्ड एज द इन्फ्लोरेसेंस। ओके, तूने एक बात नोटिस किया होगा, जो फूल छोटे होते हैं, छोटे, वो ग्रुप में रहते हैं, और बड़े फूल सिंगल रहते हैं। समझा क्या, गुलाब सिंगल है कि ग्रुप में है, और कौन से फ्लावर ग्रुप में रहते हैं, जो छोटे रहते हैं, मोगरा, जाईजुई, नहीं पता, हाँ पता है ना। तो छोटे फ्लावर ग्रुप में रहते हैं, बड़े फ्लावर सिंगल रहते हैं। सर छोटे फ्लावर ग्रुप में क्यों रहते हैं, उसका कारण है छोटे फ्लावर दिखना चाहिए, वो ग्रुप में इसलिए रहते कि वो दिखना चाहिए किसको, इंसेक्ट को। छोटे फ्लावर, इमेजिन कर पहले से ही फ्लावर छोटा है, उसमें सिंगल रहा तो क्या दिखाई देगा वो, तो छोटे फ्लावर ग्रुप में क्यों रहते, ताकि वो दिखाई दे, किसको दिखाई दे, इंसेक्ट को। क्योंकि इंसेक्ट वहां पे क्यों आएगा, फॉर पॉलिनेशन के लिए, काय के लिए आएगा, ये कारण है। ओके तो सर
पहले ये समझाइए क्या है फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट व्हेन द शूट अपिकल मेरिस्टेम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। चल मेरी बात सुन अभी, ये स्टेम है बेटा, ये कौन है स्टेम, ये स्टेम है सर, और स्टेम का ये स्टेम है, ओके ये स्टेम है। तो स्टेम का ऊपरी हिस्सा जो होता है मैंने कल भी बताया था, ये स्टेम का ऊपरी हिस्सा इसका नाम है शूट अपिकल मेरिस्टेम। क्या नाम है इसका? मेरिस्टेम। ये इस हिस्से का नाम है शूट अपिकल मेरिस्टेम। ये शूट अपिकल मेरिस्टेम जो होता है फ्यूचर में कन्वर्ट होता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। कौन सा मेरिस्टेम? और फ्लोरल मेरिस्टेम जो होता है उससे फ्लावर बनता है। क्या बनता है? फ्लावर। रिपीट कर तो, ये कौन है? ये बंदा खुद को कन्वर्ट करेगा फ्लोरल, फ्लोरल माने फ्लावर, फ्लोरल मेरिस्टेम, और उसी से क्या बनेगा फ्यूचर में? फ्लावर बनेगा। क्या बनेगा? फ्लावर बनेगा। पहले इतना याद रख, ये 3 बातें याद रख। ये कौन है? वो आपके स्टेम के टिप पे है, स्टेम के टिप पे है। हाँ, ये काय में कन्वर्ट हुआ और वो बंदा काय में कन्वर्ट होगा? फ्लावर में। समझ में आया? एक्चुअली पता है तुझे, फ्लावर के पहले कली आती है, कली को बर्ड बोलते हैं। फूल खिलने के पहले पता है कली होती है, कली पता है तुझे? फूल खिलने के पहले क्या होती है? कली होती है। और वही बर्ड किस में कन्वर्ट होगा? फ्लावर। हाँ सर ये बात समझ में आ गई। ये लिख लो बेटा तुम पहले। पहले इतना लिख लो। तो फूल एक्चुअली बनते हैं इस टिप वाले एरिया से, ये शूट वाला एरिया है, तो शूट से बनेगा। ये पेड़ का स्टेम वाला एरिया, उसी को तूने शूट बोला है। हो गया लिखना? तो शूट अपिकल मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट होगा और वो किस में कन्वर्ट होगा, और उससे क्या बनेगा? बर्ड, बर्ड से फ्लावर बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई? आगे वाली कहानी सुन अभी, आगे वाली कहानी सुन। देख बेटा, जब फूल बनेगा तो हालात कैसे होंगे? ये है नॉर्मल स्टेम, ये नॉर्मल स्टेम है, लेकिन जो मैं स्टेम ड्रॉ कर रहा हूँ ये नॉर्मल नहीं है, ये स्टेम नॉर्मल नहीं है। ये स्टेम ऐसा स्टेम है, ये ऐसा स्टेम है जिसके जो नोड है, इसके नोड, इसके नोड देखना, इसके नोड यहाँ है, पहला नोड यहाँ है, दूसरा नोड यहाँ है, तीसरा नोड यहाँ पे है। इस स्टेम के ऊपर नोड में डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ देख ले, यहाँ पे नोड कैसे है? यहाँ पे नोड नजदीक नजदीक है। इन्होंने क्या किया? नोड को नजदीक नजदीक कर दिया, इतने नजदीक नजदीक नोड आ गए। ये बनाया उसने। फूल बनने के पहले ऐसे होता है, नोड को नजदीक नजदीक लाना पड़ता है। जब आप नोड को नजदीक लाते हैं उसको कंडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज कॉम्प्रेस, दैट इज, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को तूने ऐसे किया कॉम्प्रेस, तूने नोड को नजदीक नजदीक लाया। क्यों लाया सर? क्यों लाया? ताकि बेटा उस नोड से हर चीज को निकलना मतलब वो निकल सके। जैसे एग्जांपल मैं बोलूंगा फ्लोरल अपेंडेजेस, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये कौन है सर? ये फूलों के पार्ट्स है। जैसे एग्जांपल सुन, कितने कितने नोड है बता, कितने नोड है? अब बता फूलों में क्या क्या होता है? फूलों में 4 पार्ट होते हैं, पेटल, सेपल, एंड्रोसियम। हो गए ना 4 पार्ट? तो रिपीट कर एक बार, कितने नोड है बता। इस वाले पोर्शन से क्या बनेगा? सेपल। इस वाले पोर्शन से क्या बनेगा? पेटल। क्या बनेगा? इस एरिया से क्या निकलेगा? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम पता है ना कौन होता है? एंड्रोसियम मेल। एक याद रखना, ये सिंबल मेल का है, पॉपुलेशन में सिंबल होता है ऐसा मेल का, और ये सिंबल हाँ फीमेल का, ये सिंबल फीमेल का, ये सिंबल मेल का। तो बता ये कौन हुआ? एंड्रोसियम। और ये कौन हुआ बेटा? गाइनोसियम। बन गया ना फ्लावर? बन गया फ्लावर?
कैसे बना फ्लावर? सर पहले एक स्टेम था, स्टेम के ऊपर नोड इकट्ठा हो गए, नोड पहले अलग अलग थे, नोड पहले क्या थे और बाद में क्या हो गए? कॉम्प्रेस हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कंडेंस हो गए, एक जगह पे आए और वहां से अलग अलग कौन निकले? क्या बोलना इन चारों को? मैं जानबूझ के ये टिक किया था कि तो एनसीईआरटी पढ़ते वक्त तुझे समझ में आने कि ये कौन है। और ये कैसे निकले? आजू बाजू में निकले। कैसे निकले? अरे भाई ये अपेंडिक्स कैसे निकले? आजू बाजू में, आजू बाजू दिख रहा है ना, आजू बाजू। ओके, तो इससे इससे बनेगा यहाँ पे फ्लावर, इससे बनेगा यहाँ पे फ्लावर। ऐसे होता है बेटा फ्लावर का निर्माण। तो तूने यहाँ पे क्या किया? कंडेंस, कंडेंस किया शूट को, शूट कंडेंस हुआ और उससे बनेगा फ्लावर। एज कंपेयर टू जूलॉजी, बॉटनी में डायग्राम थोड़ी ज्यादा होगी ऐसे पौधों की वगैरह। हाँ हो गया, हो गया बेटा। हो गया लिखना। तो सर क्या हुआ? एक्सिस गेट कंडेंस, इसका जो एक्सिस है मतलब वो शूट एक्सिस, वो कंडेंस हुआ, शूट एक्सिस कंडेंस हुआ। ओके, आपका ड्रॉ हो गया क्या? जल्दी ड्रॉ करो। इतना कलरफुल क्यों ड्रॉ करते हो? सीधे सीधे पेंसिल से ड्रॉ किया करो। इसको टिक करो, सॉलिटरी, इसका मतलब है सिंगल फ्लावर। व्हाट इज सॉलिटरी? सिंगल फ्लावर। व्हाट इज सॉलिटरी? सिंगल फ्लावर। बस उतना याद रखना है स्टेटमेंट। सिंगल फ्लावर की बात कर रहे हो उधर वो, मतलब उन्होंने बोला है स्टेम होता है, ये स्टेम होता है, इसके ऊपर ये नोड आ जाते हैं, ये नोड कंडेंस हो जाते हैं, उसके बाद में यहाँ से अलग अलग पार्ट निकलते हैं फ्लावर के, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उससे वहां बनता है सिंगल फ्लावर। क्या बनता है? सिंगल फ्लावर बनता है। हो गई बात? चलो आगे वाली बात करते हैं अभी। बेटा ध्यान दे इधर, अब थोड़ा खेल अलग है, ये थोड़ा खेल अलग है। तो ये रहा स्टेम, मेरी बात सुनना, थोड़ा खेल अलग है इधर। ये रहा स्टेम, ये रहा स्टेम, और स्टेम के बाद, स्टेम के बाद सर यहाँ पे आता है सर लीफ। बेटा किसका हिस्सा है ये? लीफ का हिस्सा है, ठीक है, ये लीफ का हिस्सा है। तुझे अगर याद है, तुझे अगर याद है तो लीफ और स्टेम के बीच में एक ब्रांच निकल आई थी, याद है तुझे? अरे पता है क्या बोला था लास्ट टाइम मैंने? ये कौन है? स्टेम। ये कौन है? बीच में से पता है ब्रांच निकली थी। ये ब्रांच कैसी थी वो बताऊंगा मैं। पता है यहाँ पे एक पहले बर्ड हुआ करता था, स्टेम और लीफ में पहले बर्ड हुआ करता था, एक्सिलरी बर्ड। कौन सा? याद आया ना? स्टेम और लीफ के बीच में कौन था? बर्ड। कौन सा बर्ड? वो किस में कन्वर्ट हुआ? ब्रांच। वो काय में कन्वर्ट हुआ? बेटा वही तो बता रहा हूं मैं। यहाँ पे पता है, यहाँ पे नोड वाला हिस्सा है, ये नोड है, एन फॉर नोड। यहाँ से लीफ निकला, ये स्टेम है, बीच में से निकलेगी एक ब्रांच। याद रखना, बीच में से कौन निकलेगी? ब्रांच। बीच में से कौन निकली? ब्रांच। और इस ब्रांच पे रहते हैं, इस ब्रांच पे रहते हैं
छोटे छोटे नोड, ये कंसेप्ट अलग है, समझ लेना। छोटे छोटे नोड रहते हैं और उस एरिया से आते हैं, मतलब जहां जहां नोड है उसमें से बनेगा सिंगल फ्लावर, यहां से बनेगा एक फ्लावर, यहां से बनेगा फ्लावर, यहां से बनेगा फ्लावर, यहां से बनेगा फ्लावर। मतलब समझ, ये स्टेम हुआ, ये लीफ है, बीच में से कौन निकली, ब्रांच। इस ब्रांच पे कौन लगे हुए हैं, फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर। क्या लगा है, समझा मैंने क्या बोला? तो ये नोड को जान दे, बस इतना याद रख, इस ब्रांच पे क्या कौन आए, कॉलोनी बसी है। जैसे कि एक रोड है सिंगल, उस रोड के आजू बाजू में ना पूरे घर ही घर है, एक ही रोड पे इधर भी घर है इधर भी घर है ना, कॉलोनी बस गई वहां पे एक ही रोड पे। ये सिंगल ब्रांच है बेटा, इस ब्रांच पे कौन आ गए हैं, एक फ्लावर है क्या, कितने फ्लावर है, मल्टीपल फ्लावर है ना, तो पूरे फ्लावर को हमने क्या नाम दिया सिंगल में, हाँ। चल सुन, अभी मैंने क्या बोला, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, व्हाट इज, ऑन फ्लोरल एक्सिस, ऑन, इस व्हाइट कलर को तू नाम देगा फ्लोरल एक्सिस। क्या नाम देगा, चल रिपीट कर, मतलब ये ब्रांच बोले तूने, ब्रांच, इस ब्रांच का नाम है फ्लोरल एक्सिस। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रांच, फ्लोरल एक्सिस। रिपीट कर, अरेंजमेंट ऑफ ऑन द कॉल्ड एज, हाँ लिख लो उसे। मतलब एक ही ब्रांच पे बहुत सारे फूल आना, वो भी कौन सी ब्रांच, फ्लोरल एक्सिस वाली ब्रांच। कौन सी ब्रांच, हाँ। और वो फ्लोरल एक्सिस वाली ब्रांच कहाँ पे आ गई बेटा, बिटवीन, बिटवीन स्टेम एंड लीफ, बिटवीन स्टेम एंड लीफ। इनफ्लोरेसेंस, प्रेजेंट हो गई तुम्हारी, हाँ हो गया, ओके।